वक्त पर जो कदम उठाते हैं, खेल अच्छा वो खेल जाते हैं। वक्त पर जो कदम उठाते हैं, खेल अच्छा वो खेल जाते हैं। कारवां तो वही बनाते हैं जो शुरुआत कर दिखाते हैं। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, आजा। प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा नाड़ी हो। दुनिया फिर हमसे चलेगी, झुक के हमें भी सलाम करेगी। एक दूजे के लिए। जी हाँ दोस्तों, सपने और इंसान तो बने ही है एक दूजे के लिए। दुनिया में सिर्फ इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है। सपने यानी आरज़ुएं, सपने यानी तमन्नाएं, इच्छाएं, सपने यानी कामयाबी की शुरुआत। सच पूछो तो सपना ईश्वर का वो वरदान है जिसकी बदौलत इंसान ने आज तक इतनी तरक्की की है। अच्छा घर, बड़ी सी गाड़ी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, घर परिवार की देश विदेश की यात्रा कराना, बैंक बैलेंस की आरज़ू, ये वो सपने हैं जो हर किसी की आंखों में बसे हैं। जो सपने साकार हो जाए वो हकीकत बन जाते हैं और जो साकार न हो पाए वो सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। आमतौर पर हमारे सपनों का पूरा होना हमारी आमदनी पर निर्भर होता है। सोचने को तो हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, दिन रात सतरंगी ख्यालों में खोए रहते हैं, लेकिन जब हमारी आमदनी हमारे इरादों का साथ नहीं दे पाती, तब हम अपने इरादों के साथ कर लेते हैं समझौता। जी हाँ दोस्तों, अधूरे सपनों का गम गलत करने के लिए हम जिंदगी से ये कहकर समझौता कर लेते हैं कि बड़ी गाड़ी नहीं ना सही, छोटी ही सही, बड़ा घर नहीं ना सही, छोटा फ्लैट ही सही, देश विदेश की यात्रा नहीं ना सही, रिश्तेदारों के यहाँ आवागमन ही सही। इसी तरह समझौता करते करते खुद हमारी जिंदगी बन जाती है एक समझौता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी चुनौती से समझौता नहीं करते। हर मुश्किल को मुंह तोड़ जवाब देते हैं वो, क्योंकि जिंदगी जीने की तरीके वो जानते हैं। उनके पास ऐशो आराम के सारे साधन मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसे कामयाब लोग दुनिया में बहुत कम हैं। आजादी के 60 सालों के बाद आज भारत का तकरीबन हर परिवार साक्षर है। आज इतनी तरक्की करने के बाद भी कुछ ही लोग अपने सपने पूरे करने में कामयाब हो रहे हैं। आखिर क्यों? सपने पूरे न होने के कारण परिवारों में तनाव, मनमुटाव, ये तेरा है, ये मेरा है जैसी अनगिनत परेशानियों ने जन्म लिया है। घर परिवार का ये बिखराव आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गया है। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए साधन जरूरी है और साधन जुटाने के लिए पर्याप्त आय का स्रोत जरूरी है। नौकरी, स्वयं रोजगार और व्यवसाय, इन कैटेगरीज में आने वाले लोगों की लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने का अंदाज जानने के लिए हमने एक सर्वे किया। मेरा तो सब कुछ वक्त के हिसाब से चलता है। सुबह 8-10 की लोकल, उसके बाद 9 से 5 ऑफिस की ड्यूटी, बाद में घर की। ऑफिस छूटने के बाद एक पैसे का भी टेंशन नहीं होता। हाँ, छुट्टी लेने पर बॉस की झिकझिक सुननी पड़ती है और ना लेने पर बीवी की। हाँ? नौकरी करता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, बस मजे कर रहा हूँ। 24 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बस फुर्सत ही फुर्सत, टाइम ही टाइम। दोस्तों के साथ घूमता हूँ, फिरता हूँ, ऐश करता हूँ। इतना समझ लो भैया कि अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला है।
अपन तो एकदम बिंदास बंदा है बाप। काकू अपन किसी का नौकर तो है नहीं कि साहब जी के पीछे दुम हिलाता फिरेगा। हाँ साहब जी, चलो साहब जी। हमारा यार अपने खुद का रिक्शा है, रिक्शा चलाता हूँ और पैसा कमाता हूँ। क्या अंधेरी? ये तो अपन का रोज का है, बोले तो मीटर डाउन। खून पसीना एक करने वाला मैं हूँ, धरती का बेटा किसान। खुदा का लाख लाख शुक्र है मियाँ, अपनी जमीनें हैं, अपना व्यापार है। म्यूजिक, मस्ती और मैजिक, अपनी लाइफ की तो बस यही फिलॉसफी है। ना किसी की नौकरी, ना किसी की गुलामी, बस आजाद रहता हूं, लोगों को एंटरटेन करता हूं और पैसा कमाता हूं। अपनी लाइफ में तो बस आठों प्रहर राग दरबारी है। 30 साल पहले जब गांव से शहर आया था तो ढंग की चप्पलें भी नहीं थी पैरों में। आंखों में एक सपना था, जिंदगी में कामयाब होना है। तो उतर गए मैदान में कमर कस के। मुश्किलें थी, बहुत सारे मुश्किलें थी, लेकिन लगन सच हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इतना कमाया कि 3 पुश्तें आराम से जिंदगी गुजार सकती है। जैसा कि आपने देखा, तीनों वर्गों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। ऊपर से देखें तो सभी खुशहाल दिखाई देते हैं, मगर क्या वाकई ये सब अपने मौजूदा हालत से संतुष्ट हैं? अगर हम नौकरी पेशा क्लास की बात करें तो उनके पास आमदनी का लगा बंधा स्रोत है, टाइम भी काफी है, लेकिन पैसा? हाँ, क्यों नहीं। हर महीने बराबर टाइम पर पगार मिल जाती है, सब खर्चे भी पूरे हो जाते हैं। बस बचत नहीं हो पाती, लाइफ में यही एक प्रॉब्लम है। हाँ, पर ओवर टाइम करने पर कुछ न कुछ कमाई तो हो ही जाती है ना। ओवर टाइम हमेशा का होता है, महीने में 2-4 बार। इसीलिए महीने के शुरुआत में ही बजट बनाकर चलना पड़ता है, फिर भी महीने के आखिर में प्रॉब्लम हो ही जाती है। पैसे तो हैं, लेकिन कुछ ज्यादा कमाना चाहता हूँ। अपने भी कुछ सपने हैं यार, गाड़ी, बंगला, जिंदगी के ऐशो आराम। और इसीलिए तो लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ। वो बात अलग है कि आज तक कभी जैकपॉट नहीं लगा, लेकिन लगेगा जरूर एक दिन। देखा आपने, नौकरी पेशा लोग आज भी तरह तरह की समस्याओं से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसे भी है और समय भी है, तो क्या वो अपने मौजूदा हालात से संतुष्ट है? कभी खुशी कभी गम। रिक्शा दौड़ता है तो पैसा आता है, रिक्शा रुकता है तो पैसा भी रुक जाता है। बस ऐसे ही चल रही है जिंदगी, चलते रुकते। ये महंगाई देख रहे हैं आप, अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट कर रखी है इस महंगाई ने। और सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो क्या हुआ, मुझे भी दूसरे लोगों की तरह काम करना पड़ता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, इसलिए कभी हाथों में लाखों होते हैं तो कभी 1 रुपया भी नहीं होता। किसान के घर में पैसा कहाँ, पैसा तो मियाँ पैसे वालों के पास होता है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हम तो बरसों से यही करते आ रहे हैं। इसलिए कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना। पैसे की कमी और कारोबार में उतार चढ़ाव, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान ना तो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है और ना ही नौकरी पेशा के पास। इन दोनों वर्गों की जिंदगी में इन परेशानियों के अलावा एक और बड़ी समस्या है, और वो है सुरक्षा। 20-22 साल पढ़ाई करने के बाद जब बैंक में नौकरी मिली थी, तब कुछ सपने देखे थे। आज 15 साल के बाद वो सपने अधूरे ही हैं। और 25 साल गुजर जाएंगे नौकरी करते करते, तब क्या होगा? बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि ये किराए का मकान छोड़ के खुद का घर खरीद ले, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया। आज नौकरी है तो गाड़ी बड़े ठाठ से चल रही है, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि किसी कारणवश अगर ये नौकरी चली गई तो क्या मैं ये लाइफस्टाइल दोबारा जी पाऊंगा? नौकरी पेशा वर्ग इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि उनकी आय का दायरा बहुत सीमित है, मगर सेल्फ एम्प्लॉयड की आमदनी का दायरा इतना सीमित नहीं है। तो फिर वो अपने आप को इनसिक्योर क्यों समझते हैं? हाँ, 2 साल पहले पैर फ्रैक्चर हो गया था, 3 महीने बेड पर था। मालूम, भूख को मरने की नौबत आ गई थी। कई बार ये सोचकर घबरा जाता हूं कि अगर
मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? किसान की तकदीर तो आसमानी फैसलों की मोहताज है मियाँ। बारिश वक्त पर और हिसाब से हो गई तो सुभान अल्लाह, वरना अल्लाह अल्लाह। तो जैसा कि हमने सर्वे से जाना कि दुनिया में अगर कोई सही मायनों में सुखी, संपन्न और सुरक्षित है तो वो है बिजनेस करने वाले लोग। सुख ही सुख, ऐश ही ऐश, आराम ही आराम। इन कामयाब हस्तियों को देखकर लगता है मानो ये सब धरती के बजाय किसी और ब्रह्मांड के प्राणी हो। मगर नहीं दोस्तों, ये सब हस्तियां भी हमारी और आपकी तरह इसी दुनिया के लोग हैं। तो अगर ये लोग मेहनत करके जिंदगी की इन ऊंचाइयों को छू सकते हैं तो क्या आप और हम नहीं छू सकते? इम्पॉसिबल। अरे जो हाथ अपने घर के छत को नहीं छू सके वो इन ऊंचाइयों को क्या खाक छुएंगे? पढ़ा लिखा तो हूं नहीं कि अब कोई अच्छा चांस मिले। रिक्शा चलाते चलाते आधी जिंदगी तो कट गई, बाकी की भी कट जाएगी। बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, ऊंचे कारोबार, ये सब तो अमीरों की बातें हैं मियाँ। माँ, हम ठहरे गांव देहात के रहने वाले, मिट्टी में खेल कूद के इतने बड़े हुए, हल चलाते चलाते यहाँ तक आ गए। आखिर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, और इसके सिवा कर क्या सकते हैं? बिजनेस? हाँ, स्टूडियो का बिजनेस तो कर सकता हूँ। इतना आसान काम नहीं है। बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और ऑफिस स्टाफ, इन सब की तो जरूरत है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास पैसा, जमीन और अनुभव, यानी वो सारे साधन मौजूद हैं जो एक बड़े व्यवसाय की बुनियाद होते हैं। लेकिन क्या आप में रिस्क उठाने का साहस है? दुनिया की इकोनॉमी को देखा जाए तो 80% लोग लोअर और मिडिल क्लास से है, यानी सिर्फ 20% लोग ही अपर क्लास के हैं। 80% लोगों के पास केवल 20% पैसा है और 80% धन दौलत के मालिक सिर्फ 20% लोग हैं, क्योंकि उन 20% लोगों में रिस्क उठाने का हौसला है। क्या हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे? क्या मैं कभी ऊंचे लोगों की तरह बन पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को पैसा, समय और सुरक्षा एक साथ नहीं दे पाऊंगा? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया जा सके? क्या मुझे मिलेगी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी? जी हाँ दोस्तों, एक रास्ता है, जरूर है। एक ऐसा आधुनिक रास्ता है जो आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। मैं समय हूं। मैंने कई युग देखे हैं। मानव प्रगति के इतिहास का सदियों से मैं साक्षी रहा हूं, और मैंने देखा है जहां समस्या है वहीं समाधान भी होता है। आज के युग में पैसा, समय और सुरक्षा प्रतिष्ठा के साथ देने वाला एक ही रास्ता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। 40 साल पुराने इस व्यवसाय में किसी विशेष योग्यता या आपके अनुभव की आवश्यकता नहीं है। चाहिए तो सिर्फ इच्छा शक्ति, और यही आपको उतना पैसा दे सकती है जितना आपने सोचा है। क्योंकि आने वाले दिनों में हर 10 करोड़पति में से 7 करोड़पति इसी व्यवसाय के माध्यम से बनने वाले हैं। इसीलिए ये व्यवसाय व्यक्ति की मौजूदा जरूरत बन गया है। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता है